बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आज इस तारीखी मौके पे जब 100 साल बाद तकरीबन सक्खर बराज के फ्लोर पे हम सब खड़े हैं। ये कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसा मौका आता है। इससे पहले 1932 में ये मौका था और आज 2026 में हम सक्खर बराज के फ्लोर पे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इस बराज की रिहैबिलिटेशन का काम किया है, उसके इख्तिताम पे इसे इनॉग्रेट कर रहे हैं। जैसे सक्खर बराज इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन मंसूबा है, एक मार्वल है इंजीनियरिंग का, उसी तरीके से इसकी रिपेयर जो पिछले तकरीबन 1.25 साल में हुई है, एक्चुअल काम तो 1 साल का हुआ है। ये हुकूमत सिंध और वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से सिंध बराजेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में एक कंपोनेंट इस सक्खर बराज के गेट्स को रिप्लेस करना था और इसी प्रोजेक्ट में फिर ये फैसला हुआ कि सिर्फ गेट्स नहीं, आप इसके स्ट्रक्चर को भी देखें, इसके फ्लोर को भी देखें। और देख रहे हैं आप कि आज हम सब इस फ्लोर पे, जो लेफ़्ट साइड पे ये कॉफर डैम बना हुआ है जो दरियाए सिंध को रोका हुआ है, जिसने वहाँ हम फ्लोर पे खड़े हैं और हम आज इस कॉफर डैम को रिमूव करना शुरू करेंगे। गेट्स आपने देखे कि 44 गेट, इससे पहले हर गेट को मूव करने के लिए एक 80 टन का काउंटर वेट होता था और उसके ज़रिए ये गेट्स ऊपर और नीचे होते थे। अब वो इलेक्ट्रॉनिक 23 हॉर्स पावर के, आपने बताया जी सर, 23 हॉर्स पावर के मोटर्स हैं जो कि केपेबल है हर गेट को इलेक्ट्रॉनिकली मूव करने के लिए। इससे ना सिर्फ इन गेट्स की मूवमेंट की एफिशिएंसी बेहतर होगी, बल्कि इस बराज की लाइफ में भी इजाफा होगा, इसलिए कि ये जो 80 टन का वज़न हर गेट के ऊपर था और गेट के साथ वो आर्चेस पे आ रहा था और आर्चेस उससे फटीग हो रही थी। 100 साल ये वज़न उन्होंने उठाया है और इसके लिए अक्सर हमें रिपेयर वगैरह करनी पड़ती थी। तो वो फटीग जो आर्चेस की है वो अब आगे नहीं होगी, तो इससे ज़रूर इसकी जो ज़िंदगी है बराज की उसमें इजाफा होगा। सक्खर बराज 100 साल से इस सूबे की इकॉनमी और इस मुल्क की इकॉनमी में हिस्सा डाल रही है। और आप ये सोच सकते हैं कि अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, और ये हुआ है, आपने देखा होगा कि 2024 जून था ना महीना, जून में जब एक गेट डैमेज हुआ था तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। अल्लाह ताला का शुक्र है, और ये मैं अपने लिए तो बहुत बड़े फ़ख्र की बात समझता हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं आज इस काम के इख्तिताम पे इन वर्क्स को इनॉग्रेट कर रहा हूँ। हम सबको यह मौका मिला, शायद अपनी ज़िंदगी में तो अब ये नहीं आएगा कि इस फ्लोर पे हम खड़े हैं बराज के। क्या आपको अच्छी बात बताऊँ, जैसे अभी आपने ब्रीफिंग सुनी होगी कि जब इस फ्लोर को खोला और देखा गया 100 साल बाद, तो सिवाय एक 15 फुट का पोर्शन था जिसमें कुछ डैमेज था, जो रिपेयर हो गया है, जिस पे हम अभी खड़े हैं इस वक्त।
बाकी ये फ्लोर बेहतरीन कंडीशन में था। ये दो चीज़ों को वाजे करता है, एक तो वर्कमैनशिप जो 1922 से 1932 में ये बराज बनाया था, दूसरा इसको ऑपरेट करने वाले जिन्होंने उन सारे सेफगार्ड्स का ख्याल रखा और 100 साल बाद भी ये बिल्कुल नए की तरह हमें मिला है। मैं ये मौके का फ़ायदा उठाते हुए जिन लोगों ने इस बराज पे काम किया है, इरिगेशन डिपार्टमेंट, हमारे मिनिस्टर जाम खान शोरो साहब, मेरे ख्याल है कम अज़ कम भी तो 2 दर्जन विजिट्स उन्होंने इधर की होंगी, मेरा जो अंदाज़ा है। इसलिए मेरे से तो छुट्टी लेके इधर ही की जाते थे कि मैंने बराज पे जाना है। उनकी सारी टीम, सेक्रेटरी इरिगेशन, यहाँ जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो रिटायर हो गए हैं, सेक्रेटरी इरिगेशन ज़रीफ खेड़ो और प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रीतम, उनकी अनथक मेहनत, पूरे इरिगेशन डिपार्टमेंट की अनथक मेहनत थी। मैं इस मौके पे जो हमारे कंसल्टेंट्स थे, अभी उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दी, मॉट मैकडोनल्ड, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मुझे याम खान बता रहे हैं कि जब वो गेट 47 था ना, जो 44 और 47 डैमेज हुए थे, तो कंसल्टेंट्स और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनका काम नहीं था, उनके स्कोप में ये नहीं था, लेकिन वो दिन रात उन्होंने हमारे साथ काम किया। मॉट मैकडोनल्ड का शुक्रगुजार हूँ। जो चाइनीज़ कंपनीज दो हैं, ख़ास तौर पे जो लीड कंपनी है हुबे वाटर रिसोर्सेज के HPARF नाम है, और हुबे वो सूबा है जो सूबा सिंध का सिस्टर प्रोविंस है, उसकी ये कंपनी है, और दूसरी CRBC। उन दोनों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अनथक मेहनत से बिफोर टाइम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। और मैं एक और खुशी मुझे ये हुई कि अभी उन्होंने बताया कि 70% लोग यहाँ लोकल थे जिन्होंने इस पर काम किया है। जब ये 1932 में बराज बनी थी तो इस पर काम करने के लिए मिस्र से लोग लाए गए थे, इसलिए कि लोकल लोगों की एक्सपर्टीज़ नहीं थी। लेकिन अब हमारे लोकल लोगों ने चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स और ब्रिटिश कंसल्टेंट के साथ मिलकर काम किया है, और 70% तो सक्खर के एरिया के हैं, बिल्कुल लोकल। मैं उन सब को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अनथक मेहनत से इस प्रोजेक्ट को, जैसे मैंने कहा, टाइम से पहले कंप्लीट किया है। और इंशाल्लाह ताला इस बराज ने, जिसके हम आज फ्लोर पे खड़े हैं, 100 साल खिदमत की है इस मुल्क की, सूबे की। इंशाल्लाह ताला कई और दहाइयाँ इस रिपेयर वर्क के बाद ये बराज सूबा सिंध को सरसब्ज और शादाब करता रहेगा। सूबा सिंध और पाकिस्तान की मईशत में इजाफ़ा करता रहेगा। और इंशाअल्लाह आप सब लोगों की दुआ से, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जो ये मंसूबा है इसको हमेशा के लिए ऐसा करें कि इससे कोई नुकसान ना हो। मुझे पूरा यकीन है कि जो मेहनत सब लोगों ने इसमें की है वो मेहनत रायगा नहीं जाएगी। और